आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके मंत्री बने, उस विभाग के मंत्री इसको कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री खुद है, उनके जिम्मे ही है। जब उस सब विभाग में ये हालत है, ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हो कैसा काम चलता होगा, किस प्रकार से सरकार काम करती है। जानकारियां तो यहां तक मिलती है कि उन्होंने कई एक क्या बोलते हैं दलालों को फिस्ट कर रखे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं उस विभाग में कई एक दलालों को, फिर एक तो कांटा टोली का ही कोई दलाल है और उसके माध्यम से किस प्रकार से गड़बड़ी करते हैं, कैसे लोग करते हैं। जैसे होर्डिंग वगैरह लगाना होता है ना, उसमें भी 10 लगाना होता है तो 50 का बिल उठा लेना या 100 का बिल निकलवा लेना। इस प्रकार की धंधा खूब चलता है इस राज्य में। तो इसलिए हम तो ये मांग करेंगे कि भाई सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये विभाग उसी के पास है। नाम आप लोग खोज लीजिएगा। तो पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में, विज्ञापन से लेकर के ये होर्डिंग वगैरह तक, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए एसआईटी गठित करे ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई एक विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गड़बड़ करने के लिए ही इस राजीव लोचन बख्शी को पदस्थापित किया गया। चूंकि ये अफसर सीसीएफ के रैंक में ही है, अगर लगता है कि ये ऊपर के रैंक में होते तो शायद बोर्ड के चेयरमैन भी इसी को बना देता, सब कुछ सर्वे सर्वा, जो अभी भी सर्वे सर्वा यही देखी रहे। तो झारखंड में सरकार विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रखे हैं और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का माल को ये लोग लूट करके अपना तिजोरी लोग भर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज आप सबके साथ इसको हम साझा करें तो मानो लगता है कि झारखंड में जो जितना भ्रष्टाचारी अफसर है उनको उतना ही महत्वपूर्ण पदों पर वैसे अफसरों को बिठाया जा रहा है। भला झारखंड का फिर कैसे सुधरेगा, कैसे विकास होगा। क्योंकि वसूली में लोगों को जो लगा रखा है 5 लाख से करोड़ों तक की वो वसूली की चलती है। जो पोल्यूशन के लिए तो छोटा छोटा बहुत सारी चीजों को आप जरूरत होती है, कोई दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उसको भी पोल्यूशन की जरूरत होती है। छोटा छोटा कारखाना शुरू करते उसके भी जरूरतें होती है। तो सभी जगहों पर लोग परेशान है। कई एक जगह पर लोग शिकायत करते हैं और इतना तक मेरे पास लोग शिकायत किया कि एक उद्यमी गया वहां पर तो उनसे कहा कि साहब चुनाव में आपसे जितना उम्मीद किया गया था उतना आपने सीएम को दिया नहीं, इसलिए आपको इस क्लियरेंस के लिए 50 करोड़ लगेगा। अब इस प्रकार की जब बातें मैं सुनता हूं तब फिर लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में। और अखबार को भी मैनेज करते हैं, सुनते हैं कि आप सब लोगों को भी धमकाते हैं कि ये दिखाओगे तो फिर आपका विज्ञापन काट लेंगे। और जब हम समाचार भी जब देखते हैं तो उसे देख करके हमको समझ में आता है कि भाई किस प्रकार से सूचना जनसंपर्क विभाग काम करती है। हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। तो जब देखते हैं कि न्यूज वगैरह में प्रेस वालों से बात करते हैं, यार ऐसा कहते हैं, वह बोला कि क्या करें, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे।
इसलिए छापने वाला भी डरता है, दिखाने वाला भी डरता है। तो मैंने कहा यार चलो हम तो बोलते ही रहेंगे, आप डरे वो डरावे, लेकिन हमारा काम है बोलते रहना। जनता के बीच भी बोलेंगे, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे, और जब तक ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे रहेंगे, बिठाते रहेंगे हेमंत सोरेन जी, हम भी बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, असम सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कम से बड़ा एक्शन लेते हैं, IAS को जेल भेज दिया, को जेल भेज दिया। 90 दिन के बाद भी चार्जशीट जो सबमिट नहीं किया, कई लोगों को बेल दिया है, और उनको तो इसीलिए भेजा क्योंकि हिस्सेदारी उनको पर्याप्त नहीं मिला होगा। नहीं तो हम 2 साल पहले हेमंत सोरेन को पत्र लिखे थे, जब उसकी गड़बड़ी, जब शराब की जो ठेका निकला था, टेंडर जब अवार्ड नहीं हुआ था, तब हमने पत्र लिखा था इसमें गड़बड़ी हो रही है, और अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए सारे गड़बड़ी कर रही है आपके सचिव। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया साहब? यह तब कार्रवाई किया जब छत्तीसगढ़ में सरकार ने पूरा दारू के घोटाला को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तब इनको लगा कि कहीं पकड़ करके यहां आ गए और हम कार्रवाई नहीं किए, तो इसलिए इनको जेल में डाला। अच्छी बात है, हम तो कहें 2 साल पहले हमने पत्र लिखा था कि बिना जो में गड़बड़ कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन को पूछिए आप लोग उनको कि क्यों कार्रवाई नहीं किया था उस समय, क्या कार्रवाई किया, तो वो तो निकाले, जनता को बताओ। एक अधिकारी तो और इशारा कर रहे थे आपकी साजिश रची जा रही, उनको भी समय का कौन? आप ट्वीट भी किए, शराब घोटाले में ही एक और अधिकारी की बरी देने की तैयारी हो रही। हाँ, तो अब क्या है, अब देखिएगा ना आगे, हम तो पहले ही बताए हुए हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है, इस सब में ऐसा थोड़े है कि हमको भी पता है यार, ऐसा थोड़ा है। 50 करोड़ कौन सी कंपनी? अब कंपनी का है बताएंगे भाई, इतना सब बता देंगे, बाकी सरकार का काम है खोजे किसका काम लटका हुआ है, पता चल जाएगा। आप लोग भी पता करो किन किन का पोल्यूशन का, फॉरेस्ट का क्लियरेंस का मामला पड़ा हुआ है पोल्यूशन बोर्ड में, इतना तो आप लोग कर लीजिए। अच्छा बाबा जी, एक सवाल ये है, जो बक्सी जी इतने सुयोग्य अधिकारी हैं कि भाजपा सरकार में भी वो डायरेक्टर पीआरडी रहे हैं। नहीं रहे हैं, और रहे हैं तो, लेकिन आज तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो उस समय ठीक थे। हम कह रहे हैं उस समय गड़बड़ करने के लिए मौका नहीं मिला होगा, आप उनको छूट छोड़ दिया होगा, करने के लिए उनको बिठाया होगा। वो तो होता है ना, जानवर आप किसी को पालते हैं, यूं ही छोड़ देंगे तो फसल खाएगा। अगर उनको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।